नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने नी जॉइंट को यानी कि घुटने को समझा था, जो मुख्यतः 3 हड्डियों से मिलकर बनती है और उसका फंक्शन क्या है और उसका बेसिक फंक्शन क्या क्या है। आज हम प्योरली बात करेंगे सिर्फ नी जॉइंट के ट्रीटमेंट के लिए, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मैनुअल टेक्निक्स यानी मैनुअल अप्रोच, जिससे हम अपने हाथों से ही इस ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके अंदर किसी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ नहीं होता है। अब उसके अंदर पहला ट्रीटमेंट आता है पटेलर मोबिलाइजेशन, यानी कि जो ढकनी आपको बताई गई थी पिछली बार में, ये चीज़ होती है जो ठीक पटेलर टेंडन के पिछले हिस्से में होती है ढकनी। इसके मोबिलाइजेशन यानी कि किसी को भी सीढ़ी चढ़ते वक्त या लंबी दूरी चलने के वक्त जब तकलीफ आती है तो उस दौरान हम ये जो बोन होता है इसके आसपास में एक कैप्सूल होता है, यानी कि कवरिंग लेयर होता है, इसका प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर, जो सिकुड़ता है और इस तरीके का पेन देता है सीढ़ी चढ़ने के वक्त। क्योंकि जब भी हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो इसको एक पुल मिलता है, यानी कि खिंचाव मिलता है, और वो अगर प्रॉपर ट्रैकिंग इस जगह पर ट्रैकिंग नहीं करने की वजह से इसकी मूवमेंट नहीं होती है और पेनफुल हो जाता है। अगर इस स्ट्रेच को यानी कि कैप्सूल के स्ट्रेच जब करते हैं, उस स्ट्रेचिंग की वजह से पेन इमीडिएटली रिलीफ हो जाता है। विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर ये पेन रिलीफ हो जाएगा और पेन कम हो जाएगा। अब उसमें हम क्या करते हैं, पटेलर मोबिलाइजेशन के बाद करते हैं कैप्सुलर स्ट्रेच। कैप्सूल यानी कि जॉइंट का एक कवरिंग लेयर होता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है। अगर कैप्सुलर स्ट्रेच बढ़ाते हैं तो हमारे वो स्ट्रेच की वजह से साइनोवियल फ्लूइड यानी कि जो हमारे जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन होता है उसको स्टिमुलेट करता है, और जिसकी वजह से साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीशन स्टार्ट होता है। वो एक ग्लैंड के थ्रू होता है जो उसके लिए हेल्प करता है और हमारे जॉइंट के अंदर में एक फ्लूइड की तरह काम करेगा, जो एक दूसरे के वो लोड ऊपर यानी कि डायरेक्ट लोड ना आए उसे बचाता है। फिर आता है क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेंथनिंग। क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेंथनिंग का मतलब हुआ ये हमारी जांघ की जो हड्डी है आगे ऊपर वाली और पिछले हिस्से में, आगे क्वाड्रिसेप्स होता है और पीछे हैमस्ट्रिंग्स होता है। अगर इन दोनों की इक्वल स्ट्रेंथ के ऊपर बात करें, अगर इन दोनों की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए तो हमारे नी जॉइंट के ऊपर बहुत सारे वेयर एंड टेयर्स जो होते रहते हैं, रिपीटेटिव ट्रॉमा होते रहते हैं, उससे वो बचने लग जाएगा और हमारे जॉइंट के यानी कि मेनिस्कस यानी कि जो उसकी गद्दी है उसके ऊपर से उसका घिसाव जो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर आता है बाय पेशेंट को यानी कि किसी शख्स को बेड पर सुलाकर उसके हिप जॉइंट और नी जॉइंट दोनों के बीच में ट्रैक्शन क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से 2 जॉइंट मसल्स यानी कि हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्रिसेप्स दोनों 2 जॉइंट मसल्स हैं, उनके स्ट्रेच की वजह से मसल्स रिलीज हो जाते हैं यानी कि छूट जाते हैं। उसकी वजह से जो मसल टाइट होते हैं क्वाड्रिसेप्स या फिर हैमस्ट्रिंग, दोनों में से कोई अगर एक भी टाइट होगा तो आपके नी में पेन और कमर में दर्द, बैक में पेन, दोनों में पेन सेम आएगा। कम ज़्यादा जरूर हो सकता है लेकिन पेन जरूर आएगा। तो हम मसल को जब स्ट्रेच करते हैं, पुल करने की वजह से मसल्स में जो स्ट्रेच आप पैदा करते हैं उसकी वजह से उसका पेन कम हो जाता है। फिर आता है थेराप्यूटिक मसाज, यानी कि नी जॉइंट और हिप जॉइंट यानी कि थ्रू आउट द लोअर यानी कि काफ मसल्स भी आते हैं। इन मसल्स के ऊपर हम प्रॉपर मसाज करें, जिसे थेराप्यूटिक मसाज कहा जाता है। इंटेंशनली मसाज देने का कारण होता है मसल्स को रिलीज करना, ब्लड वेसल से को खोलना और उसके खून के बहाव को बढ़ाना, जिसकी वजह से लिम्फेटिक ड्रेनेज बढ़ता है और हमारे पेन में काफ़ी लेवल तक की कमी आ जाती है। फिर होता है ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग ऑफ ए जॉइंट। जो भी जॉइंट होता है इसके अंदर में ग्लाइडिंग, ये जो मूवमेंट होती है इसके अंदर में, इनके दोनों जॉइंट्स के बीच में घर्षण जो होती है उसे बढ़ाया जाता है। कई बार क्या होता है कि कैप्सूल यानी कि जॉइंट की जो कवरिंग लेयर होती है वो इतनी फिट होती है, टाइट होती है, जिसकी वजह से जॉइंट्स के बीच की मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती है दर्द की वजह से। दर्द हो सकता है, सूजन हो सकता है, घिसाव हो सकता है, चोट लगी हो सकती है, कुछ भी। तो अगर वो घर्षण
रोक दी जाए तो संभवतः है कि इसमें पेन की कमी बहुत ही अच्छे तरीके से आ सकती है। ये थे कुछ ऐसे अप्रोचेस जिसकी वजह से नी जॉइंट के पेन में काफ़ी कमी आती है, और ये एक ऐसी प्रैक्टिस होती है, अगर इसे डेली प्रैक्टिस करते हैं हम, ये किसी सुपरविजन के अंडर होना चाहिए, जिसकी वजह से पता चले कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों होते हैं, इसीलिए सुपरविजन के अंडर ही होना चाहिए। अगर ये हम चीज़ें करते हैं कुछ मैनुअल अप्रोचेस, तो विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर में किसी भी टाइप का पेन होता है तो ये पेन में कमी बहुत ड्रास्टिकली आ सकता है, लेकिन इसके लिए प्रायरली इसे डायग्नोस करना पड़ता है कि ये पेन का रीज़न क्या है, और वो काम सीनियर ट्रेनर्स या फिजियोथेरेपिस्ट जरूर करते हैं इसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस और बनाते रहें और आप हमें सपोर्ट करते रहें। नमस्कार।